सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज और आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि उन सभी विद्यार्थियों से रिलेटेड है जिन्होंने इस वर्ष कक्षा 10वीं पास की है और वो आगे की पढ़ाई के लिए कक्षा 11वीं के लिए ऑनलाइन दाखिले के लिए किसी भी सरकारी विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं। तो उनके लिए एडमिशन की जो प्रक्रिया है, नॉन प्लान एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो आज या कल से शुरू होने वाली है। इसका सर्कुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी कर दिया गया है। लिंक एक्टिवेट आज होना था जो किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है कि कल से या परसों से एडमिशन की जो प्रक्रिया का लिंक है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा। साथियों, नॉन प्लान एडमिशन में वो सभी आएंगे जिन्होंने 10वीं की जो परीक्षा है वो किसी भी प्राइवेट विद्यालय से पास की है या फिर दिल्ली के बाहर राज्य से पास की है, या कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी कारणवश रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें 10वीं की पढ़ाई ओपन से करनी पड़ती है और आगे की पढ़ाई यदि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें 11th में एडमिशन लेना, वो भी रेगुलर स्कूल में। तो ऐसे सभी एडमिशन जिन्होंने 10वीं जो है रेगुलर स्कूल से मतलब कि नहीं करी है या ओपन से करी है और प्राइवेट विद्यालय से करी है या दिल्ली से बाहर के किसी विद्यालय से करी है, तो ऐसे सभी दाखिले नॉन प्लान की कैटेगरी में आते हैं। इसकी प्रक्रिया 27 मई से 9 जून तक शुरू होएगी। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, हो सकता है जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होगी, जिसकी पहली तारीख डिक्लेयर की गई है 27 मई से 9 जून तक। सर्कल 2 यानी कि जो दूसरा चरण स्टार्ट होगा 1 जुलाई से 10 जुलाई तक इसकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि जो पहले सर्कल में किसी कारण से रह जाते हैं तो वो दूसरे जब सर्कल शुरू होगा तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए फिर तीसरी बार एक और अंतिम अवसर दिया जाता है जो कि 1 अगस्त से 11 अगस्त तक दिया जाएगा। अब जिन्होंने पहले सर्कल में आवेदन किया है उनका जो रिजल्ट है वो 19 जून को आएगा। जिन्होंने सेकंड सर्कल में अप्लाई किया होगा उनका 21 जुलाई को आएगा और जिन्होंने फाइनल जो तीसरा चरण है उसमें दाखिले के लिए आवेदन किया होगा तो 20 अगस्त को उनका रिजल्ट आएगा। तो आप सभी अपने जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ जो है आप विद्यालय में जा सकते हैं। इसके अलावा यदि साइंस में आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो उसमें ऑल ओवर आपकी परसेंटेज 55 होनी चाहिए और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स में 55 से अबव होने चाहिए। ऑल ओवर तो होनी चाहिए, एवरी सब्जेक्ट्स में भी आपके जो है 55% से ऊपर होने चाहिए। और कॉमर्स के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा ऑल ओवर परसेंटेज के साथ जो है एवरी सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके जो है 50+ मार्क्स होने चाहिए। जो आर्ट्स के लिए बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन 45% जो है इनके 10th में होने चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया है। तो नॉन प्लान एडमिशन के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले भी कुछ एक बच्चों ने पूछा था कि 11th में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कब से होगी। साथियों, नॉन प्लान एडमिशन में वो बच्चे अप्लाई ना करें जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और क्योंकि उनका जो आगे का एडमिशन है वो विद्यालय अपने आप ही कर देता है। यदि उनको उस विद्यालय में नहीं पढ़ना है जहाँ पर उन्होंने 10वीं पास करी है तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कराएं। इसमें आपको नॉन प्लान एडमिशन में आवेदन नहीं करना है, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यदि आपको ऐसे करना है कि आपको विद्यालय चेंज करना है तो आप अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करें। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। जो भी साथी अभी नॉन प्लान एडमिशन 11th में दाखिला लेने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।